गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपने कहीं बार सुना होगा वर्ड, तो मैं रीड कर रहा हूँ क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम पे जो है इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम हमारी लाइफ को जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते। It is difficult to perform many tasks if there was no electricity in our homes. We use electricity to light up our homes. We use variety of things such as fan, television, computer, refrigerator, washing machine, etc. that run on electricity. Okay, so there are so many apparatus in our life we see कि जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप चला ही नहीं सकते, लाइक फ़ैन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मशीन। हाँ, तो जितनी भी मशीन थी सब इलेक्ट्रिसिटी पर ही जो है आपकी वर्क करती है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बोलूँ तो क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और पावर थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है और पावर थ्रू अ कंडक्टिंग मीडियम। मतलब कोई भी चीज़ जो है वहीं पे फ्लो होगी ना जहाँ उसको मीडियम मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए भी क्या है, कंडक्टिंग मीडियम की ज़रूरत होती है ना। तो कंडक्टिंग मीडियम क्या होता है, कौन से मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और कौन से के अंदर नहीं होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ पावर प्लांट आपके में बताए गए हैं, क्योंकि जो है आपने कई बार सुना होगा कि उस पावर प्लांट में इतने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस पावर प्लांट में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो पावर प्लांट कौन कौन से पावर प्लांट होते हैं और कौन कौन से पावर प्लांट में किसके थ्रू जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इसमें फर्स्ट वाला जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, थर्मल पावर प्लांट। दीज आर बेस्ड ऑन द कोल, डीजल, नेचुरल। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, जहाँ पर आपकी कोल, डीजल और नेचुरल गैस से क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एटॉमिक पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन के थ्रू न्यूक्लियर यानी यूरेनियम 235 है ना, ये एटम ही होते हैं। जैसे आपने रावत भाटा के अंदर आपने सुना होगा, रावत भाटा के अंदर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है आपकी। तो एटॉमिक जो पावर प्लांट होता है वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन के थ्रू जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अगला आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दीज आर बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा डैम बनाकर जो है आपकी क्या जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की जाती है पानी को रोक कर। ठीक है, अगला आता है आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च। इलेक्ट्रिक टॉर्च का बताने की ज़रूरत नहीं क्या होती है इलेक्ट्रिक टॉर्च। कई बार जब इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्च का यूज़ करते हैं। उसमें एक आगे बल्ब लगा हुआ रहता है। ओके, हियर यू कैन सी द इलेक्ट्रिक टॉर्च, दैट इज़ योर रिफ्लेक्टर। ये स्विच होता है, ये बल्ब होल्डर यहाँ पर लगा हुआ रहता है। एंड यहाँ पर अब इसमें नहीं दिख रहा होगा तो आप अपनी जो है बुक के अंदर भी देख सकते हो। ओके, अगला आता है इसके अंदर आपका सेल्स। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, या कह लो एक तरह से पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो पावर हमें कौन प्रोवाइड कराता है, सेल्स प्रोवाइड कराते हैं। सेल आपने सुना होगा, जैसे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो क्या है, मोबाइल का एक सेल है। टॉर्च के अंदर भी इसके अंदर क्या लगता है, सेल लगता है ना। जैसे ये सेल, इसका एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। तो ये इसे तो बेसिकली सेल्स क्या होते हैं, पावर ऑफ सोर्स रहते हैं आपके। क्या रहते हैं, पावर ऑफ सोर्स रहते हैं। ओके, सेल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं सेल्स। तो ऑल सेल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली सेल्स आर टू टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स का आपको सिर्फ सीधा सा मतलब ध्यान रखना है, जिनको आप चार्ज नहीं कर सकते ना दोबारा, वो आपके प्राइमरी सेल के अंदर आ जाते हैं। और सेकेंडरी सेल जिनको आप चार्ज कर सकते हो। द बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी इन योर पिक्चर इज़ दैट इज़ अ ड्राई सेल, है ना। तो हमारी टॉर्च में जो वॉल के ऊपर जो वॉच लगी रहती है, तो इस तरह के सेल जहाँ पर भी लगते हैं, जैसे आपके टीवी का रिमोट है उसमें भी क्या लगा हुआ रहता है, ड्राई सेल लगा हुआ रहता है। ओके, तो जो ड्राई सेल रहते हैं आपके, उन्हें आप जो है एक बार वो ख़त्म हुए उसके बाद यू कैन नॉट चार्ज देम बैक। ओके, यू कैन नॉट यूज़ देम बैक।
बट द सेकेंडरी सेल में क्या होता है, आप उसको वापस यूज़ में ले सकते हो। फॉर द बेस्ट एग्जांपल वी सी आर मोबाइल बैटरी। तो मोबाइल बैटरी जो होती है आपकी, मोबाइल बैटरी को आप वापस चार्ज कर सकते हो। वंस इट गेट्स डिस्चार्ज यू कैन गेट बैक इट रिचार्ज बाय योर चार्जर। ओके, तो सेकेंडरी जो सेल्स होते हैं वहाँ पर यू कैन charge them back. Okay, yeah. So in primary cell the chemical charge that take place irreversible का मतलब उसको वापस नहीं कर सकते आप। तो आप इसको पढ़ लेना, ये हो जाएगा आपका। ड्राई सेल में आपको ध्यान रखना है एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके अंदर बैटरी जो है, जो आपने देखा होगा इस तरह की बैटरी जो है कार्स वगैरह में लगी हुई रहती है। तो कई बार आपने सुना होगा बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो आप क्या करते हो, फिर गाड़ी को लेके जाते हो अपने किसी भी मतलब वर्कशॉप के पास। वहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, वो आपकी बाइक की या फिर कार की जो भी बैटरी होती है उसको वो वहाँ से निकालते हैं। उनके पास एक पावर ऑफ सोर्स रहता है, वहाँ पर उसको लगा देते हैं और फिर वहाँ से इसको वो चार्ज करते हैं। ओके, तो ये जो है बैटरी का सिस्टम है पूरा। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक आपका टंगस्टन का वायर लगा हुआ रहता है। बल्ब इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज फॉर लाइट, ये तो सबको पता है, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट ऑफ द बल्ब्स आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फिलामेंट टू स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब परफॉर्म द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी तो नहीं बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो बता देता हूँ मैं वापस आपको। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट पेज। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। थ्रू अ कंडक्टर बेसिकली मैं बता चुका हूँ, ऐसा मीडियम जिसके या फिर ऐसे सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो होने देता है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, है ना। द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल सच एज मटेरियल वायर नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम बोल सकते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है इनका फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ अ सेल मार्क प्लस कॉल्ड द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका फ्लो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ आपका फ्लो होता है। सेल्स हम पढ़ चुके हैं। अगला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ध्यान रखना है। फ्लो डिवाइस टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट लाइक सेल, बैटरी और प्लग जो है मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। एक डिवाइस ये होता है जो क्या करे, करंट प्रोड्यूस करे, जैसे सेल बैटरी वगैरह जो है करंट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अ कंडक्टिंग वायर मेड अप अच्छा सेल्स जो है, सेल से अगर आप वायर कनेक्ट ही नहीं करोगे तो करंट जो है उसमें से फ्लो होगा ही नहीं। और अनब्रोकन लूप होना चाहिए, जो कोई भी जो है अनब्रोकन लूप होना चाहिए। सपोज यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आपने सेल से देखो यहाँ पर वायर लगा हुआ है और यहाँ पर भी वायर लगा हुआ है। अब क्या होता है, करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो करंट जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, वो प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ होते हुए वो बल्ब में से फ्लो होगा, फिर बल्ब को ग्लो करेगा और फिर वो माइनस की तरफ होके इस तरीके से वो एक पूरा लूप क्रिएट करेगा। अब सपोज़ अगर ये पूरा एक लूप है, अगर यहाँ पर किसी वायर में फॉल्ट है तो फिर वहाँ पर करंट का जो है, करंट को फ्लो होने के लिए उसका पाथ तो ब्रेक हो गया। अब अगर पाथ ब्रेक हो जाएगा तो फिर करंट विल नॉट फ्लो इन दिस सर्किट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, अनब्रोकन पाथ होना चाहिए। नाउ हियर वी सी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, ये जो आपने पूरा क्रिएट करा है, व्हाट इज दिस, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है आपका, कि एक पूरा जो पाथ क्रिएट करा है ना आपने किसी भी एपरेटस को जलाने के लिए, तो वो पाथ क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन। ओके, या द पाथ फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्शन, एक सेकेंड, the path formed by the interconnection of electrical component through which electric current flows। मतलब एक ऐसा पाथ जिस पाथ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं अपन। ओके, तो
तो एग्जांपल के लिए जो आज पाथ आप इलेक्ट्रिक सर्किट आपके दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। ओके, तो हियर ओपन सर्किट आप देख सकते हो, ओपन सर्किट आपका रहता है, आप देखो ये पूरा पाथ है, प्लस से माइनस की तरफ ये से बल्ब से भी आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये वाला पोर्शन आप देखो, ये जो है यहाँ पर ये ब्रोकन है, ये पार्ट जो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ओपन सर्किट बोलेंगे इसको, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पाथ जो है इससे कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट सर्किट या क्लोज्ड सर्किट। ओके, तो दैट इज़ योर सर्किट। अच्छा, अब हम बार बार तो सेल तो बनाने बैठेंगे नहीं, तो जो है अब बार बार ऐसे बल्ब नहीं बना सकते, तो इसको जो है सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्किट डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। बल्ब को इस तरीके से बना देंगे, सेल को ये जो है, ये जो दो यहाँ पर लाइंस खींची हुई है, इन लाइंस को यहाँ पर हम बोलेंगे सेल्स, और इसको बोलेंगे स्विच या की बोल देंगे। ओके, तो दैट इज़ योर सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड योर सर्किट डायग्राम। या ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक स्विच, यू कैन सी। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, बेसिकली करंट को ऑन कर, ये पाथ को कनेक्ट कर देता है, मतलब ओपन सर्किट को क्लोज सर्किट में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली, इसलिए इसको स्विच ऑन ऑफ करके बोल सकते हैं। एक बार आपने ऑन करा मतलब पाथ कनेक्ट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी चलने लग गई, लेकिन आपने बंद करा मतलब पाथ डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, तो दैट इज़ योर स्विच। Conductor and insulator, we have studied so many times that what is conductor and insulator. Conductor means ऐसे substance जो electricity flow करते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस जो आपके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सेल को, अच्छा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को शो करने के लिए कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। जैसे ये सिंबल है, सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक सेल तो सेल को इस तरीके से, बट मल्टीपल सेल हो जाते हैं तो बैटरी बन जाती है। बल्ब को इस तरीके से, कनेक्टिंग वायर को ऐसे लाइन्स की तरह से इसको हम शो करते हैं। ओके, तो दैट इज़ योर, हाँ। इसके बाद आता है अगला टॉपिक आपका, द मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक। अच्छा, इंसुलेटर तो पढ़ा ही दिया। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो आपके जो है डू नॉट अलाउ टू पास करंट थ्रू देम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे कॉपर के वायर होते हैं, निकल के वायर होते हैं, या जितनी भी मेटल्स होती है आपकी, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करती है अपने में से पास होने के लिए। बट द इंसुलेटर इज़ लाइक रबर, वुड, इलेक्ट्रिसिटी, रबर, वुड, है ना, और आपका प्लास्टिक हो गया, है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच डू नॉट अलाउ देम पास, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बट सेफ्टी प्रिकॉशंस करके टॉपिक है ये। सेफ्टी, क्योंकि हम जो है डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा काम आती है हमारे, बट स्टिल जो है ये बहुत डेंजरस भी है, तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने अंदर, अपने आसपास हमें रखने चाहिए। लाइक डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन एन इलेक्ट्रिक सॉकेट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं, सॉकेट समझते हो ना, जिसके अंदर आप चार्जिंग पिन वगैरह लगाते हो, तो उसके अंदर अपनी फिंगर्स वगैरह नहीं डालनी चाहिए कभी। हाँ, नेवर स्टिक अ यूटेंसिल इन अ टोस्टर प्लग्ड इन। ठीक है, तो किसी कोई भी जो है आपको जो है कोई भी बर्तन उसके अंदर नहीं घुसाना चाहिए। ऑलवेज रिपेयर वॉर्न वायर, अगर कहीं भी वायर आपका कटा फटा है तो उसको जो है उसको बिल्कुल, मतलब जो है अगर वो कटा फटा तो वहाँ पर टैप लगा दो, या फिर उसको रिपेयर करवा लो, चेंज करवा लो। वॉट एवर यू कैन डू इन योर बेस्ट कैपेसिटी यू शुड डू। ओके, या नेवर हैंडल अप्लायंस व्हेन योर हैंड्स आर वेट। ओके, सो वाटर जो है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो कभी भी आपने सुना होगा कि गीले हाथों से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यू शुड नॉट टच दैट। ओके, तो ये हो गया आपका। नेवर रन वायर्स अंडर कारपेट, जो है कि किसी भी जो है कारपेट के नीचे जो है आपको किसी भी वायर को जो है, किसी भी वायर को मतलब किसी कारपेट के नीचे नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा रहता है, कभी कट जाए, फट जाए तो आपको करंट लग सकता है। ओके, तो नेवर ओवरलोड अ सर्किट बाय कनेक्शन। अच्छा, आपका सर्किट छोटा सा है और उसमें ओवरलोड नहीं करना चाहिए कभी भी आपको, है ना, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा खतरा रहता है आपका। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके ख़त्म होते हैं, एंड इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।